हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू लोधी राजपूत। गाइस, इधर से भी बोल रहा है आप लोगों को गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और नीचे आ चुकी थी हमारी कैब और हम निकल चुके हैं कहीं बाहर। मतलब मैं जा रही हूँ फिरोजाबाद अपनी मौसी के यहाँ पे। वहाँ है मौसी के देवर की शादी। तो फाइनली मैं अपनी मौसी के गाँव में पहुँची और देखो गाँव में कितना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप भी अच्छी हो रही थी काफ़ी। तो मैं घर जाके देखती हूँ कि यहाँ पे चल रहा था हल्दी का फंक्शन, क्योंकि आज ही हल्दी है और आज ही मंडप की दावत है। मतलब हमारे यहाँ लड़के की शादी में जो दावत होती है वो मंडप वाले दिन होती है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके पापा ऊपर गए, यहाँ पे उनकी फेवरेट सालियाँ मिल चुकी हैं। इधर मेरी मौसी खुशी के मारे जल्दी 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 बिस्तर लगाना स्टार्ट हुई, क्योंकि सबसे दूर से मैं ही गई थी। तो मौसी को बड़ा खुशी हो रही है, वो अपने दामाद जी के लिए बिस्तर लगा रही थी। इधर ये देखो छोटे नन्हे मुन्ने से मेरे सारे भाई बहन, ये मेरी मौसी के सारे बच्चे थे। ये है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी बड़ी खुश हो रही हैं देखो ब्लॉग में। ये मेरी मौसी है, ये मेरी नानी है, मतलब मम्मी की मामी है। ये कुछ बोल रही हैं जो ब्लॉग बना रही है, तो सारे लोग हंसने लगे। इससे मिलो, देखो ये है मेरी सबसे छोटी मौसी। मौसी कम मेरी फ्रेंड ज़्यादा है, क्योंकि मेरी मौसी में और मुझ में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे साली और जीजू की चल रही है गपशप, क्योंकि ये दोनों बहुत टाइम बाद मिले थे और लाड़ो अपने जीजू का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती है। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि दावत का हो गया था टाइम, सबको टेंट में जाना था क्योंकि मौसा जी बुलाने आ चुके थे। ये देखो ये सारी मेरी मौसी के बच्चे और सिर्फ इसके पापा को घेर के बैठे हुए हैं। बस ये इसकी कमी थी निशु की, निशु भी आ गया, ये भी मेरी मौसी का बेटा है और ये अपने जीजू से मिलकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है। उसके बाद ये मेरे पैर छू रहा है, मुझसे कह रहा है बढ़िया सा आशीर्वाद दो। तो मैंने इसको आशीर्वाद में कुछ अच्छा ही बोल दिया, तो सब खुश हो रहे हैं। इधर मेरी मौसी भी आ चुकी थी। मौसी सबको देखो बोल रही हैं हेलो गाइस। इधर मेरी सारे हम बहनें लोग इकट्ठे होके बोले कि चलो जो आएगा सो आता रहेगा, हम बहन बहन चलते हैं, हम लोग पहले खा के आ जाते हैं, जिसको खाना है वो खाता रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे मेरी जो मौसी की लड़की है, इसको खाने की खुशी देखो। इन दोनों को खाना देख के रुका नहीं जाता। तो मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ा सब्र करो। फिर उसके बाद हम घर गए। घर जाने के बाद मैंने किया चेंज, क्योंकि साड़ी में मुझसे डांस नहीं होता। फिर उसके बाद मेरे मामा और मेरी मौसी का, बड़ी वाली मौसी का बेटा बस कर रहा है रखवाली, और हम सारे कज़िन लोग अपना मस्ती में कर रहे हैं डांस। यहाँ पे जो हम डांस कर रहे थे सारे लोग, भीड़ हमें देख रही थी बस। कोई भी ये नहीं है कि हमारे साथ कंपनी दे रहा हो या कोई भी बीच में डांस करने आ रहा हो। काफ़ी मज़ा आ रहा था डांस करने में। और इस सॉन्ग पे तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंने शादी से पहले इस गाने पे डांस करा था, उसके बाद शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया। इधर ये पता नहीं कौन थे, मुझे नहीं पता। इधर ये मेरा भाई और उसका फ्रेंड, दोनों इनके मज़े ले रहे थे। फिर उसके बाद मेरी मौसी, मतलब जो सबसे छोटी मौसी है, वो हम लोगों में ही ज़्यादा साथ में रहती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है तो काफ़ी मस्ती करते हैं। तो बस सारी बहनों और मौसी को लेकर भाई बहन सब डांस करने में लगे हुए हैं। मौसी मेरी पंजाब में रहती है, तो इसको पंजाबी सॉन्ग थोड़ा ज़्यादा समझ आते हैं, तो इसके लिए पंजाबी सॉन्ग चलवाए स्पेशली। उसके बाद खूब जमकर डांस हुआ। फिर हमने सोचा अब डांस वांस कर लिया, अब चलो भाई सोते हैं। अगले दिन ही उठे हम, सारा नहा धो के रेडी होने के बाद मौसी ने सामान चेक किया कि बहू का कुछ सामान रह गया है। तो मौसी बोली चलो मार्केट चलते हैं। मैंने कहा चलो गोलगप्पे खा के आएंगे। तो मौसा जी ने गाड़ी निकाली और हम सबको लेके मौसा जी मार्केट पहुँचे। यहाँ पे मैं मार्केट में एक शॉप खो गई थी जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो मैं लाड़ो को बोल रही हूँ कि यार तेरा ही एरिया है और तुझे ही नहीं पता कि वो शॉप किधर है। तो लाड़ो कह रही थी मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ दीदी इधर। तो उसके बाद हमने सोचा चलो अब सब हो गया। अब जिसके लिए आए थे मेन मकसद गोलगप्पे खाने, जो कि थी यहाँ के फेमस जगह के ये गोलगप्पे थे। तो मैंने कहा, एक कटोरी देख के हंस रही थी, बहुत छोटी कटोरी थी और गोलगप्पे का साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो मैं कह रही हूँ भाई इसको कैसे खाऊं। फिर यहाँ पे लाड़ो मेरा क्लिप ले रही है और पूछ रही दीदी बताओ गोलगप्पे का रिव्यू दो, कैसे हैं गोलगप्पे। तो मैं कह रही हूँ रुक रुक पूरा खाने तो दो, उसके बाद बताऊँगी। तो यहाँ पे मुझे गोलगप्पे वाकई में बहुत अच्छे लगे। फिर हो गया था निकासी का टाइम, मतलब दूल्हे की बारात जाने का टाइम हो गया था। तो मैं हो गई थी रेडी। पहली बार मैंने इतना हैवी चूड़ा वूड़ा पहना था। तो बताओ मैं कैसी लग रही थी, मेरा लुक कैसा लग रहा था। इधर हमारे दूल्हे राजा को भी तैयार करा जाने लगा था, दूल्हा भी रेडी हो रहा था। सारे लोग रेडी हो के नीचे खड़े हुए थे, बस वेट कर रहे थे कि बस अब बारात जाएगी, फिर होगा खूब सारा डांस। बट सामने ही पता लगा कि वहाँ पे एक बहू एक्सपायर हो गई। तो फिर ऐसा ही सब कुछ नॉर्मली सा ही हो गया था, कोई डांस वांस नहीं हुआ। यहाँ पे सारे लोग दूल्हे को रेडी होते हुए देख रहे थे। फिर मैं पहुंची अपनी बड़ी वाली मौसी के यहाँ, मतलब जो मम्मी से तो छोटी हैं पर और बहनों में ये बड़ी हैं। इनके यहाँ पे चूड़ियों का काम होता है मौसी के गांव में। तो देखो इस तरीके से गाइस चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद में। ये स्टोन वाली चूड़ी बन रही थी, तो मैं मौसी का वीडियो ले रही थी, मौसी चूड़ियाँ बना रही थी।
फिर मैंने चेंज वेंज कर लिया। भाई मैं इतना थक गई, तो मेरी ये मौसी की बेटी मेरे को बहुत प्यार करती, जो मेरे पैर दबा रही, बोली दीदी मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ। इधर इन बहनों की सबकी लगी हुई है पंचायत, विद मौसा जी और नानी भी खड़ी है हमारी। मेरे मौसा जी 2 लोग बैठे हुए थे, इधर से इसके पापा झाँक के देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ मुझे पता है तो अपना लगी होगी ब्लॉग बनाने में। ये समझ गए मेरे बड़े वाले मौसा, तो ये भी हँसने लगे। और यहाँ पे इनकी गहरी पंचायत ख़त्म हुई। उसके बाद भैया रात होगी। रात को देखो यहाँ क्या हो रहा है, मौसी मौसा और बच्चा पार्टी खेल रही थी यहाँ लूडो। और ये देखो इसको, ए भगवान, इनको लूडो खेलने का पता नहीं कितना शौक है। इधर मेरी मम्मी और उनकी माताजी मतलब मेरी नानी, इन लोगों की गहरी मीटिंग चल रही थी। फिर रात को हमारी मौसी के गांव में थी मालपुए वाली दावत। अब आप कमेंट करके बताना ज़रूर मालपुए किसने किसने खाए हैं, पर मेरी ससुराल के साइड कोई मालपुए की दावत नहीं खाया होगा, क्योंकि हमारे तरफ पे ये मालपुए की दावत होती है। तो मेरी मम्मी कह रही है चलो आज मालपुए की दावत, सुनील तुम्हें भी खिलाते हैं। तो ये देखो मालपुए ऐसे होते हैं और ये खीर और सब्जी के साथ खाए जाते हैं, और सच में बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे बहुत दिन में मिले थे खाने के लिए। फिर हम घर पे आ गए। हंसी मजाक चलने के बाद सिर्फ इसके पापा को मौसी की एल्बम दिखाई जा रही थी, तो इधर देखो ये एल्बम खोल रहे हैं। यहाँ पे आ गए, फिर हम लोग एल्बम देख रहे हैं, तो सिर्फ इसके पापा कुछ देख देख के बहुत ही हंस रहे थे, क्योंकि मैं उस टाइम 4-5 साल की थी, मैं बहुत छोटी थी। मेरी मौसी की शादी को 20-21 साल हो चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ इसके पापा मेरा फ़ोटो देखो कितने ध्यान से देख रहे हैं। देखो, देखो, देखो भाई देखो, बता रहे मम्मी इनको बता रही हैं कौन-सी मैं हूँ। तो ये जो पैंट शर्ट पहने कोने में खड़ी थी वो मैं थी। इधर हमारी लाडो अब जाने लगी है, क्योंकि वो जा रही है, उसका आगरा पढ़ाई करती है, तो उसके इंस्टीट्यूट का आज टाइम था तो उसको जाना, तो वो जा रही है। इधर मम्मी कर रही हैं नानी की चोटी, क्योंकि नानी का अभी आइज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है, नानी की आँखों में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके बाद हमने सोचा चलो अब लाडो को छोड़ आते हैं बाहर तक। इधर मौसा गाड़ी निकाल रहे थे, तो लाडो जा रही थी सबसे छोटी मौसी के साथ। इन लोगों को देखो हमने गाड़ी में बिठाल दिया। लाडो कर रही है हमारी बाय, जी कह रही है हाँ आप लोग बाद में जाओगे, मैं पहले जा रही हूँ, मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं पहुंची हूँ अपने घर एटा। एटा पहुंची तो वहाँ पता लगा नुमाइश लगी थी, तो नुमाइश में मैं, सिर्फ इसके पापा और मेरे पापा, मेरा भाई, हम मतलब सारे लोग गए नुमाइश देखने। तो यहाँ पे नुमाइश में सिविस हो गया भैया, टॉयज़ को देखते ही पागल, जो कह रहा मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। फिर सारे टॉयज़ वॉयज़ लेके आए घर। फिर ये देखो चंदन लेके आया था मेरे लिए बेसन वाली मिर्च, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आया। तो फिर उसके बाद हमारा प्लान बन गया था वापस गाज़ियाबाद आने का। तो फिर मम्मी ने की हमारी विदाई। तो बताना ब्लॉग कैसा लगा, बाय बाय।